ये हैं अमित कुमार यादव उर्फ वर्दी वाला, एक पुलिस अफसर हैं जो ट्राई कर रहे हैं कि दुनिया को बचाएं फ्रॉम साइबर क्राइम एंड स्कैम्स। ग्रुप में आया ऐसे एक फाइल कि आप अपना चालान चेक कर सकते हो, जैसे उसके नीचे मैसेज था, फाइल थी, जैसे उन्होंने डिटेल दी, खटाखट पैसे कटने स्टार्ट। ये बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि सोशल मीडिया है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उसको कैसे पता चला कि उसका बच्चा उस हॉस्टल में पढ़ता है? तो वो चीज़ें पता चलती है जो हम सोशल मीडिया पे अपना हर चीज़ शेयर करते हैं ना। और सबसे बड़े टारगेट हैं चिल्ड्रन। आपका बच्चा सामने कहीं गेम खेल रहा है, अब बहुत से गेमों में चैट की फैसिलिटी आ चुकी है। चैट वो आपके बच्चों को पहले एक छोटा सा लिंक भेजेंगे, आपका बच्चा उस पर क्लिक करे, फिर आपके बच्चों को डिटेल भेजेंगे कि वोडाफोन की सिम यूज़ कर रहा है, 15% बैटरी है। वो पूछेगा आपको कैसे पता चला? आप भी कर सकते हो, इसमें क्या बड़ा है? ले एक लिंक और भेजे, इस पर ये डिटेल डाल दे, चल जाएगा पता। जैसे डिटेल डालिए, आपको फोन करा। और सीनियर सिटीजन, कोई आपको डराए धमकाए, कहीं को आप देखना कि आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, इन चीज़ों पर रिएक्ट करने से पहले कोई भी आपके घर में समझदार व्यक्ति है उससे डिस्कस कर ले पहले। किसी को अपने फ़ोन का एक्सेस ना दे, कोई ऐप डाउनलोड ना करे, कोई नंबर ना बताए, कोई ओटीपी ना बताए। इन्होंने मुझे बताया डिजिटल अरेस्ट के बारे में। मेरा दिमाग घूम गया था। ए ग्रेड ऑफिसर है गुड़गांव में सर, उस बंदे को 13 दिन डिजिटली अरेस्ट करके रखा सर। वो सूम भी नहीं जा सकते और उनसे 27 लाख रुपए ले लिए। और एक बहुत ही डरावने नए स्कैम के बारे में। अभी एक फ्रॉड देखने में आया है गांव में कि एक औरत आती है, वो तब आती है जब घर में कोई नहीं होता है, आपके घर की रेकी हो रही है, तुरंत फिर उनकी लोकेशन भेज देती है और चोर उनके घर में आके वहाँ अटैक भी हो सकता है और चोरी भी है। आइए शुरू करते हैं और उनसे पता करते हैं कौन से हैं सबसे बड़े स्कैम और उनसे कैसे हम सब बच सकते हैं। तो अमित जी, आपने पुलिस फोर्स जब आप ज्वाइन किया, पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन किया आपने? क्या था मकसद उस टाइम पे? किस चीज से, किस सोच से आपने ज्वाइन की पुलिस? सर सबसे पहला तो टू बी फ्रैंक बेरोजगारी था कि मतलब जॉब नहीं थी। तो सोचा कि क्यों ना पुलिस, और एक थोड़ा ऐसा भी लगता था कि खुद की पर्सनैलिटी के हिसाब से कि एक पुलिस फोर्स में जाना चाहिए। थोड़ी डिसिप्लिन की थी, एडवेंचर्स हैं, थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, पब्लिक डीलिंग है, लोगों से रूबरू होने का, मतलब फील्ड में जाने का मौका मिलता है, सामने लोगों की मतलब परेशानी सुनने का, उनका समाधान करने का, सेवा करने का। यही था सर मेन मोटिव तो पुलिस की जॉब का। और ये भी था कि कहीं ना कहीं घर वाले भी चाहते थे कि जैसे मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई पुलिस में नहीं है कि हमारे घर में कोई पुलिस में हो। जी। तो एक दिन अब आप पुलिस फोर्स में आ गए, ज्वाइन कर लिया, आप काम कर रहे हैं, तो ये एकदम से स्कैम और साइबर क्राइम का वीडियो बना के लोगों को एजुकेट करने का आइडिया कहाँ से आया? सर मेरे दो दोस्त हैं, अंकित चौहान और अनुभव चौहान, उनके साथ मैं जिम वगैरह जाता था। तो वो दोस्त क्या, वो मैं मतलब जैसे फैमिली मेम्बर ही है। तो उनके एक दिन मेरे पास कॉल आता है, तब मैं साइबर रेवाड़ी में पोस्टेड था। तो उनका मेरे पास कॉल आता है कि मेरे पापा के फ़ोन पे कोई फ़ाइल डाउनलोड हो गई है और पापा एसबीआई बैंक की फ़ाइल वो कर रहे थे, ऐप डाउनलोड। फेसबुक पे एक लिंक आता है, तो वो ऐसा लगता है आपको कि हुबहू एसबीआई की ऐप है वो, कि वहाँ ये कि आप चेक करो आपका बैलेंस, आपकी कोई क्वेरी है तो मतलब अगर लोन लेना होता है ऐसे। तो वो उस लिंक से उन्होंने वो ऐप डाउनलोड कर ली और वो ऐप डाउनलोड करती उनके पूरे फ़ोन का एक्सेस उसके पास चला गया। तो उसके पापा के पास पहला अलर्ट आया कि उनके पापा के अकाउंट से 10,000 रुपये डिडक्ट हो गए। तो उसका मेरे पास फ़ोन आया, भाई पापा के फ़ोन से पैसे कट रहे हैं। मैंने उसको बोला कि अभी तुरंत सिम बंद करवाओ और उस फ़ोन को स्विच ऑफ करो। और वो इतने एक्टिव थे सर, 5 से 10 मिनट में उन्होंने क्या किया कि सिम भी बंद करवा दी, फ़ोन भी बंद कर दिया और 2 लोगों ने ले जाके अपने कार्ड से जितना कैश निकलता था उतना निकाल लिया और अकाउंट वगैरह भी ब्लॉक कर दिया। वो उनका जैसे उनको माइंड में क्लिक हुआ कि जैसे मैं साइबर में काम करता हूँ तो इसकी हेल्प ली जाए। फिर ऐसे ही बैठे थे तो वो बोले कि आपका ना ऐसे मदद करने का दायरा छोटा हो जाएगा, आप क्यों ना सोशल मीडिया पे आकर लोगों की मदद करो। तब से ऐसे स्टार्ट हुआ कि हाँ सही सजेशन दे रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आके लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो बहुत से इश्यूज़ थे जब मैं सोशल मीडिया ज्वाइन की कि लोगों की प्राइवेट फ़ोटोज़ लीक हो रही थी, स्कैम्स हो रहे थे, मोबाइल में यही नहीं पता था क्या सेटिंग करके रखना है, अपने फ़ोन की ऐप्स का एक्सेस दे रखा था, पूरे पूरे फ़ोन का एक्सेस होता था लोगों का कि दूसरे के पास उनका फ़ोन कोई और बैठ के चला रहा है, उनको पता ही नहीं है कि उनके फ़ोन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो आपने अपना पहला क्या वीडियो बनाया और आपने डाल दिया? जी जी। राइट? तो उसमें कोई आपको बैकलैश नहीं आया? आप पुलिस फोर्स में हैं, आप वर्दी पहन के ये कर रहे हो, तो आपके जो बॉस हैं, सीनियर हैं, जो आपके कॉलीग हैं, उससे कुछ फीडबैक नहीं आया कि यार ये क्या कर रहे हो? नहीं, मेरे को तो अप्रिशिएट किया ऑफिसर्स ने कि आप सही काम कर रहे हो, कि ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे वर्दी पहन के कहीं डांस तो नहीं कर रहे हो या कोई और फुकरापंती तो नहीं कर रहे हो आप एक्चुअल में लोगों की हेल्प कर रहे हो। और सर सच में मैंने की भी है और हुई भी है। उसके बाद मेरे और भी दोस्त हैं जो मेरे साथ जॉब करते हैं, उन्होंने भी ऐसा स्टार्ट किया है। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं वीडियो में बैठ के यहाँ बोल दूँ कि मेरे को तो पीछे से ऐसे टॉर्चर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा सपोर्ट रहा है डिपार्टमेंट का। अच्छा, हर तरीके से है। आप
90% सपोर्ट रहे और 10% ना रहे तो मैं 10% की तरफ क्यों देखूं, मैं तो 90% की तरफ ही पॉजिटिव ही देखूंगा। देखना है आपने। जी जी जी। लेकिन कुछ तो जैसे कोई जलन वलन हुई होगी। हम लोग के यहाँ पे ये नहीं है कि मैंने आपसे पता करना है क्या है, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कितना मुश्किल है आपके लिए करना। सर मैं इन चीज़ों के बारे में पहले सोचता था, बट पिछले 7-8 महीने से मैंने सोचना बंद कर दिया। वो अच्छा। फिर काम पे भी इम्पैक्ट करती है वो चीज़ें, कि मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों इन चीज़ों के बारे में सोचूं जब सब अच्छा चल रहा है अच्छा, तो फिर ये बहुत आगे। अच्छी बात। तो पहला वीडियो जो आपने बनाया, हाँ, वो किस स्कैम के ऊपर था? कैसे बनाया आपने? क्योंकि ये आपका फील्ड नहीं है, आप एक कंटेंट क्रिएटर नहीं है कि उसको शूट करना, उसको एडिट करना, उसकी कुछ स्क्रिप्ट बनाना, मैं क्या बोलूँगा, मैं कैमरा को कैसे देखूँगा। तो अगर आपने वो किया, कैसे किया और वो पहला स्कैम क्या था? वो मैं उस दोस्त के घर पे ही बैठा था, जैसे ड्यूटी करके आया था, अच्छा। तो ऐसे ही एक सोफे पे बैठा था, तो उसने बोला कि यार लोगों को यही नहीं पता कि साइबर फ्रॉड हो जाए तो क्या करें। और ये रियलिटी है, इंडिया में 70% लोगों को आज भी नहीं पता, और गवर्नमेंट इतने काम कर रही है फिर भी इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, कहीं साइबर दोस्त है, कहीं साइबर क्राइम की वेबसाइट भी है, कि अगर उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो पहला स्टेप क्या होता है। तो मैंने उसको बताया कि अगर आपके साथ कोई भी किसी भी तरीके का फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत तुरंत आप 1930 पे कॉल करें, और याद रहे कि आपको ये कॉल 48 आवर्स में करनी है। उससे क्या होगा, अब जैसे हमने 12-13 बैंकों के नोडल ऑफिसर्स बैठा रखे अपने हेडक्वार्टर के ऊपर, वो आपके पैसे को तुरंत दूसरे अकाउंट में जाने से रोक देंगे, फ्रीज हो जाता है उससे पैसा। अच्छा। और मैं तो ये कहता हूँ कि 48 आवर्स नहीं, आप जल्दी से जल्दी करो, मैक्सिमम आप 24 आवर्स सोच के चलो उससे। तो उसने मेरे को बोला यही चीज़ तू वीडियो में बता देना। मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैंने उसको वीडियो में बता दी। या इन केस मैंने उसको ये भी बताया था कि अगर आपका साइबर क्राइम का नंबर नहीं लगता है, या आप और किसी साइबर क्राइम के बारे में रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है, वहाँ जाकर सर्च करना है cybercrime.gov.in। एक वेबसाइट खुल जाएगी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैंडल करती है। वहाँ आप जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कीजिए, विद इन 24 to 48 आवर्स आपकी जो रिपोर्ट होगी वो आपके कंसर्न पुलिस स्टेशन में भेज दी जाएगी, और आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाएगी कि आपकी ऐसे कंप्लेंट आई, और उसके ऊपर काम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपने ये किया किस टाइम, कितने कितने साल पहले था ये? कब शुरू किया आपने? मैंने तो ये 1 साल से स्टार्ट एक किया। उस टाइम से लेके अब तक जी, जी। ये जो आपने एडवाइस दी है, ये अभी भी लागू होती है हाँ, कि बिल्कुल। 24 घंटे में अगर आप कर दो तो वो आपका अकाउंट जो है उस आपके पैसे आगे नहीं जाएंगे, और जो साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है अगर आप वहाँ डालते हो तो आपका जो क्लोजेस्ट पुलिस स्टेशन है, ये सब होता है क्योंकि बिल्कुल होता है सर। लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है पुलिस के ऊपर और स्पेशली साइबर क्राइम के ऊपर कि ये सब चीज़ें होंगी। जी, जी, जी। तो आपका क्या कहना है इसके सर देखो, ये आपकी आपका भी स्टेप होगा इसमें। ऐसा नहीं है कि पुलिस का स्टेप, अब सपोज़ ट्रेडिंग के फ्रॉड चल रहे हैं, उसमें जो फ्रॉडस्टर है आपसे वो ईएमआई में पैसा ले रहा है, आज लेना स्टार्ट किया, कल लिया, परसों लिया, वो 2-2 3-3 महीने तक लोग लूटते हैं। फिर उसके बाद जब पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, आप सोचो किसी ने अगर पैसा चोरी किया है, कोई चोर है, पैसा चोरी किया है, कुछ भी चीज़ हो, वो 3 महीने तक ये वेट थोड़ी ना करेगा कि पुलिस आएगी और मैं उस पैसे को अपने पास स्टॉक करके रखूँगा और आप आए और मैंने पुलिस को ऐसे करके दे दिया। कुछ केसेस ऐसे होते हैं सर, आप मैंने खुद रियल लाइफ में 1-1 घंटे में, अगर 2 घंटे के अंदर अंदर लोगों के पैसे वापस करके दिए। अच्छा। रियल केस था एक। मैं तब साइबर रेवाड़ी में जॉब करता था, एक बंदे ने जोमेटो से ऑर्डर किया था, तो उसने जब ऑर्डर किया तो उसकी क्या हुआ कि ऑर्डर के बाद उसकी कंपनी से कॉल आ गया कि फटाफट कंपनी में आ जा, तो उसने वो ऑर्डर कैंसिल करने लगा। अब 70% लोगों को यही नहीं पता कि जो आप ऐप यूज़ कर रहे हो उसी पे आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, जिनको आप जहाँ आप जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप गूगल पे जाकर सर्च करो किसी भी ऐप, किसी का भी नंबर, जैसे जोमेटो का आपने टोल फ्री नंबर सर्च किया, सबसे ऊपर आपको वो एक स्पॉन्सर्ड ऐड दिखेगी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से हो जाता है। उसने उसके ऊपर कॉल कर दी और उसने उससे एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करवा ली, पूरे फ़ोन का एक्सेस चला गया, अब रिमोट कंट्रोल बन गया, सब कुछ देख रहा था वहाँ बैठ के। उसके सर 70,000 रुपये चले गए, और तब उसको ये भी नहीं पता था कि 1930 पे कॉल करना है। वो भाग के पुलिस स्टेशन में आ गया। तो क्या हुआ कि जिससे पैसे गए थे, जहाँ उसके पैसे गए थे, उस बंदे ने आईफोन परचेज़ कर लिया था, जो साइबर फ्रॉडस्टर था। हमने तुरंत उसके ऑर्डर को कैंसिल करवाया, उसके अमाउंट को रिफ़ंड करवा के वहाँ से उसके अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट करवाया। हाँ। आपने सोचा था जब आपने पहला वीडियो बनाया कि मेरा इतना इम्पैक्ट होगा, मैंने ये किया है, एक वीडियो किया है, कुछ लोगों को आपने सोचा कुछ लोगों की मदद हो जाएगी, लेकिन आपने सोचा था इतनी इतनी सॉलिड आपको इम्पैक्ट मिलेगा, इतने लोगों की ज़िंदगी बदलेगी इससे, इतने लोग आपको फॉलो करेंगे, ऐसा सोचा था आपने? नहीं सर, मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि एज़ अ पुलिस ऑफिसर मैं तो कई बार ये सोचता था कि कोई क्यों ही देखेगा, क्योंकि आजकल आपको पता है इंस्टाग्राम पे
जो इम्पैक्टफुल कंटेंट होता है वो कम चलता है, और वल्गैरिटी और चीज़ें और लोग उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इवन उनको शेयर भी बहुत करते हैं, काम की चीज़ों को कोई शेयर नहीं करता है। तो तब तो मैं यही सोचता था, बट मैं वहाँ शायद थोड़ा गलत था, तो इम्पैक्ट पड़ा चीज़ों का, और मैंने लोगों की हेल्प भी की, और भी उनको ज़रिए बताया कि कैसे आप खुद घर बैठ के अपनी कोई भी किसी भी तरीके का साइबर फ्रॉड हो जाए तो कंप्लेंट कर सकते हो। मतलब ये सोच के कि एक बंदे को बता के उसको ये भी कि आप भी आगे बताओ, ज़रूरी नहीं है कि मेरे चैनल पे आके आप देखो, मैंने शेयर आपको बता करना दिया, और आप ही सब। खुद बता दो आगे जाके। जितने आपने वीडियो आज तक डाले हैं, वो कौन सा वीडियो है जिसने आपके हिसाब से सबसे ज्यादा लोगों की सेफ्टी को बढ़ाया है या जिंदगी बदली है? मैंने बट एक वीडियो डाला था, क्योंकि व्यू के हिसाब से नहीं, हम ये इम्पैक्ट के हिसाब से बता इम्पैक्ट रहे हैं। हाँ, मैंने एक वीडियो डाला था कि अगर आपके पास व्हाट्सएप पर आती है कोई .apk फाइल, तो भूलकर भी उसको डाउनलोड ना करें, अन्यथा आपका फ़ोन हैक हो सकता है। तो उस पे 2-3 मिलियन शेयर थे और 20-25 मिलियन व्यूज़ थे। तो मेरे को वो अब भी चल रही है वीडियो, धीरे-धीरे अब भी चल रही है। तो मेरे को लगता है कि वो वीडियो ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी लोगों के लिए। कभी कभी आप शॉक हो जाते हो कि इतनी सिंपल बात जो आपने बताई है, ये जी, जी। हाँ। जैसे कि हम लोग की टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम लोग सब अरे ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि इतनी सिंपल बात है लेकिन इतना इम्पैक्ट हुआ इसका कि अगर .apk की फाइल आती है तो उसको आपने ना क्लिक करना है ना छूना है, बस हटा दो वहां से, यहाँ से। आप शॉक होते हो कभी हाँ, कभी कि हाँ, क्या कई बात है बार। कि लोगों की हाँ, नॉलेज क्यों नहीं है? क्या सोचते हो आप उस टाइम पे? क्योंकि सर क्या है कि आज के टाइम में स्मार्टफ़ोन सबके पास है, बट उन्हें यही नहीं पता कि इसको चलाना कैसे है। तो आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता जो गाँव में रह रहे हैं, कि भई आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, उनके पास स्कीम्स आती है कैसे पैसे को इधर-उधर करना है, वो चीज़ें तो वो क्लिक कर लेते हैं। बट इन चीज़ों का उन्हें कम पता होता है कि सेटिंग्स वगैरह कैसे करनी है। तो मैंने सोचा कि मैं इस लहजे में बोलूँ सबको, कि एकदम थोड़ा-सा लोग डरते हैं, पैनिक होते हैं इसमें नो डाउट, बट अगर डर के किसी का फ़ायदा हो जाए तो सर क्या इसमें क्या बुरा है? लेकिन इन्हीं दो चीज़ों पे मैं आना चाहता हूँ कि कई लोग आपके लिए कहते हैं, आपके हमने कमेंट्स पढ़े हैं कि आपका काम लोगों को सिर्फ डराना है। आपको लगता है कभी-कभी बुरा लगता है कि मैं एक्चुअली डरा के हेल्प कर रहा हूँ, हुँ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि यार इनका वीडियो देख के हमेशा हम तो काँप जाते हैं कि यार इतना कुछ है ये बता रहे हैं, लेकिन हर चीज़ नेगेटिव ही होती है। बट सर इनडायरेक्टली आपको पहले से अवेयर तो कर दिया किसी चीज़ के लिए। जब छोटे थे तब मम्मी बोलती थी कि भूत आ जाए उधर मत जाओ, तो भूत थोड़ी ना आता था। पर हम जाते तो नहीं थे ना। माँ-बाप का काम था रोकना। मेरा काम है आपको रोकना, चाहे मैं डरा के रोकूँ, चाहे मैं सॉफ्ट वर्ड्स में रोकूँ, मैं वो करता रहूँगा बस। ये जो आपने .apk की फाइल के बारे में बात जी, की, जी। तो मेरे व्यूअर्स को समझाओ सिंपल, जैसे आप बहुत सिंपल बात करते हैं कि क्या होता है ये और क्यों नहीं उस पे क्लिक करना चाहिए? ये पैकेज ऑफ एप्लीकेशंस होता है जो मोस्टली एंड्रॉइड डिवाइसेस पे काम करता है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली ये फाइल जैसे आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होते ही आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस सामने हैकर्स के पास चला जाएगा। वो वहाँ बैठ के मॉनिटर कर लेगा, एक तरीके से रिमोट कंट्रोल बन जाएगा आपका फ़ोन, कि आप क्या-क्या एक्टिविटी कर रहे हो। तो उसके बाद आप फिर से समझाइए कि अगर मैं अपने फ़ोन पे अपने बैंक अकाउंट पे जा रहा हूँ, मैं जो पासवर्ड डाल रहा हूँ, हाँ, मैं वो सब मॉनिटर स्क्रीन रिकॉर्ड हो सब जाती, कुछ सब उनके कुछ, पास जा रहा है, हाँ, मतलब सब कुछ जो टोटली। मैं फ़ोन पे कर रहा हाँ, हूँ, हाँ। वो देख वो सकते हैं। देख सक वो पहले देखता है सर। जैसे आपके फ़ोन में डाउनलोड होगी, तो वो सडन अटैक नहीं होता। वो आपके पूरा मॉनिटर करेगा, और उसका मोटिव ये होता है कि 2 चीज़ों तक आप पहुँच जाओ। या तो आपकी गैलरी में आपकी पर्सनल फ़ोटो मिल जाए, या आप एक बार जाके अपने कहीं फ़ोनपे पे, यूपीआई पे कुछ भी आप नंबर डाल दो, बस। फिर कुछ भी डिटेल मिली, वो वहाँ पहुँचा है आपके थ्रू, खाता साफ। और कुछ केसेज़ में तो ऐसे भी होता है कि आपने एपीके फाइल पे क्लिक किया, वो वहाँ जैसे अभी थोड़े दिन पहले अभी क्या चल रहा था, एक ग्रुप में, इवन टीचर्स का ही ग्रुप था वो, कि वहाँ ग्रुप में आया ऐसे एक फ़ाइल कि आप अपना चालान चेक कर सकते हो। जैसे उसके नीचे मैसेज था, फ़ाइल थी, आरटीओ चालान ऐसे करके फ़ाइल लिखा हुआ था, .apk फ़ाइल थी। चालान पे गए, उस पे क्लिक किया लिंक पे जाके, उसने डिटेल माँग ली, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 4-5 और डिटेल्स माँगी। जैसे उन्होंने डिटेल दी, खटाखट पैसे कटने स्टार्ट। ये सब कुछ मिल गया उनको, हाँ। जितना कुछ चाहिए था, सारा का सारा एक्सेस उनको जी, जी। वहीं पे मिल गया। अच्छा, एक ऐसा स्कैम बताइए जो आपको दूसरों को समझाने में बहुत मुश्किल आई, क्योंकि स्कैम तो आजकल देखो, जैसे-जैसे हम लोग लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, वैसे-वैसे स्कैमस्टर्स और ही और जो है और एडवांस हुए जा रहे हैं। तो ऐसा कोई स्कैम जो आपको लोगों को समझाने में बहुत मुश्किल आई? स्कैम नहीं था सर,
बट जैसे मैंने गिबली ट्रेंड के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, लोगों को बताया था कि इस ट्रेंड में ना पड़े। वहाँ मेरा मोटिव ये था कि जब तो तक समझाइए आपको, सबको क्या गिबली ट्रेंड क्या मैंने होता है। ये बताया था गिबली ट्रेंड पे एक वायरल हुआ था कि लोग उसमें जापानी स्टूडियो में था, उसमें जाके अपनी फ़ोटो को कन्वर्ट कर रहे थे और सब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे थे। तो मैंने बोला था कि आप ऐसे में ना पड़े वरना आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए। उसके पीछे मेरा मोटिव ये था कि आप जब तक किसी टूल के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, आप वो यूज़ ना करें। उनमें जानकारी में जो मेन पर्पस था मेरा ये था कि बहुत से टूल आपकी गैलरी का भी एक्सेस लेते हैं, आपके कॉन्टैक्ट का भी। तो आपको ये चेक करना ज़रूरी है, क्या उस टूल के लिए आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस ज़रूरी है? नहीं है तो आप क्यों दे रहे हो? अब बहुत से लोग सर ऐप भी डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर पे, पर कभी उसके रिव्यू नहीं पढ़ते जाके, कभी ये नहीं पढ़ते कि वो ऐप कितनी सेफ़ है, क्या डाटा ले रही है, क्या डाटा नहीं ले रही। अब आप गूगल पे प्ले स्टोर पे जाके फेसबुक के की ऐप पे जाओ, आपको वहाँ इतने लोग नहीं है जितने फेसबुक के यूज़र्स मिल जाएंगे उस पे। और आप जैसे नीचे स्क्रॉल करके जाओगे तो वहाँ डिटेल में जाओगे तो फेसबुक खुद बता रहा है कि आपसे मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। बट ये तो जैसे थोड़ी बड़ी ऐप्स हो गई, छोटी भी ऐसी ऐप्स है। अब लोन के चक्कर में लोग, अब ऐसा होता है कि 40-50 हज़ार का लोन बैंक तो देता नहीं कि, तो लोग क्या करते हैं कि ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जो कि चाइनीज़ ऐप होती है। तो चाइना से भी स्कैम हुए थे। तो वो जैसी ऐप डाउनलोड करते हैं उनमें ना वो गैलरी का एक्सेस दे देते हैं और कॉन्टैक्ट का। जब तक आप पैसा देते रहे तब तक कुछ नहीं बोलते, जब पैसा नहीं देते तो आपकी वल्गर वीडियोस बना के आपके जितने भी कॉन्टैक्ट उनके पास है उनको व्हाट्सएप करना स्टार्ट कर देते तो हैं। मतलब आपकी गैलरी भी मिल गई उनको, हाँ, कॉन्टैक्ट भी और मिल गए, कॉन्टैक्ट भी तो मिल उनके गए। पास दोनों चीजें हैं दोनों आपकी। चीज़ें हो गई जी। और ऐसा कोई स्कैम जो आपने, जब आपको पता चला, जैसे आपने बोला ना कि स्कैम्स आपके आपके एक्सपीरियंस से जिन लोगों के साथ हो रहे हैं, जिस ऐसा स्कैम जिसने जिसने आपको भी कंप्लीटली शॉक कर दिया। सर डिजिटल अरेस्ट है, जैसे अब तो लोगों को सबको पता है। तो नहीं सबको तो नहीं, लेकिन हाँ, हाँ कुछ नॉलेज है हाँ, अब वहाँ पे। हाँ। तो हाँ बताइए। ये मैं रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जिसने मेरे को, मैं रियली, मेरा दिमाग घूम गया था। एक ए ग्रेड ऑफिसर है गुड़गांव में, नाम तो उनका नहीं बता सकते वो। तो उनके किसी नोन का मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं बताओ क्या हुआ? बोला मेरे एक नोन है, वो वेस्ट बंगाल से थे, गुड़गांव में रहते थे, कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया। सर वो 52 होगी उनकी एज, या 50 अराउंड होगी। जब मैं उनसे पहली बार मिला तो वो मेरे, जब मैं उनके पास गया तो जैसे मैं, तो उस दिन मैं यूनिफॉर्म में था, वो मेरे से दूर हो गए थोड़ा सा और वो ऐसे कांपने लग गए। मैंने पूछा सर क्या हुआ? तो लिटरली बता रहा हूँ सर, मैंने उनको कैसे बहला फुसला के गाड़ी में बैठाया, बात की, तो वो रोने लग गए। वो इतने बड़े थे, उनको वो, इवन तब तक वो मेरा नाम भी नहीं जानते थे, वो उन्होंने मेरे को ऐसे हक करके रोना स्टार्ट, हमें जी प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने बताई। तो पता चलता है कि उनके पास एक फ़ोन आता है जिसमें उनको ये बोला जाता है कि आपके नाम से कुछ इलीगल स्मगलिंग वाली चीज़ें वो वियतनाम जा रही थी, मलेशिया जा रही थी, तो मैं आपके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। उसने बोला मेरे नाम से तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अपनी बात पे अड़ा रहा 5-10 मिनट। तो बोला ठीक है, आप क्या श्योर हो? बोला मैं श्योर हूँ। तो कोई नहीं, हम आपकी कॉल को मुंबई पुलिस को ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो आपका केस देख लेगी। आप पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते? ऐसे बोला पहले। तो उसने सोचा हाँ यार ये तो कोई ट्रस्टेड बंदा ही है। अब आगे से आपको स्कैमर ही खुद बता रहा है कि आप पुलिस में कंप्लेंट करो, तो उन्हें लगा कि हाँ यार शायद पुलिस ही हो। बोला ठीक है। बोला हम कनेक्ट कर रहे हैं आपको एसीपी साहब के साथ। तो ऐसे पूरा एक फेक पुलिस स्टेशन का पूरा सिनेरियो बना हुआ था पीछे, कनेक्ट टू एसीपी, कनेक्ट टू एसीपी। एसीपी के पास कॉल जाती है, एसीपी पहले थोड़े हार्ड वर्ड्स में बात करता है ताकि एक ऐसा लगे लोगों को कि भाई पुलिस तो ऐसे ही काम करती है चीज़ें बनाने के लिए। तो उसने पूछा हाँ क्या हुआ? तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ यूज़ हो रहा है, तुम्हारा पैन कार्ड कहाँ यूज़ हो रहा है? मैं री वेरीफाई करता हूँ, बताओ तुम्हारा आधार कार्ड नंबर क्या है? सर वो आधार कार्ड नंबर उसी से पूछ रहे, उसको दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो कह रहा था कि तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट सब हमारे पास है। खुद ही सारी फ़ोटोज़ उनको भेज दी। बोले अब चुपचाप यहाँ बैठ रहे हो, एक स्काइपी की आईडी दे दी। बोले इसमें हम मॉनिटर करते रहेंगे आप क्या कर रहे हो। फिर एक टेम्परेरी अकाउंट नंबर दे रहे हैं आपको, इसमें सारा बैलेंस डाल दो, आपके सारे स्टेटमेंट्स चेक करेंगे। सर उस बंदे को 13 दिन 13 दिन? डिजिटली अरेस्ट करके रखा। 13 दिन। उसकी मेंटली हेल्थ ऐसी हो गई थी कि मैं खुद पे प्राउड फील करता हूँ कि मैंने उसकी जान बचाई है। मैं बिल्कुल ऐसे सीना तान के कह सकता हूँ ये बात, क्योंकि वो ऐसे वर्ड्स बिल्कुल इस पीक पे तो थे। 13 दिन में उन्होंने किसी और फैमिली वाले से, मेरे को पता है कि वो हाँ, वो कहते तो वही है कि आप हाँ, किसी से बात नहीं नहीं कर करोगे, आप सकते डिजिटल अरेस्ट में हो, वीडियो में हम आपको, लेकिन 13 दिन? सर, वॉशरूम भी नहीं जा सकते, ऐसा उनके साथ कर दिया था।
और उनसे 27 लाख रुपए ले लिए थे। और यहाँ अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके 27 लाख के 27 लाख रिकवर हुए। आप गुड़गांव पुलिस में जाओ, वहाँ साउथ के पुलिस स्टेशन में जाके आप कंफर्म कर सकते हो इस चीज़ को। तो कैसे कैसे आपने उनकी हेल्प की कि वो पैसे वापस आए उनके? बट सर उनसे कंप्लेंट करवाई। उन्होंने क्या किया, जब मेरे पास कनेक्ट किया था तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हो, बोला मैं आपको कल मिल के बताता हूँ। मैं मिलना बाद में, पहले 1930 पे कॉल करो फटाफट, आप मिलने का वेट करो। बोला मित जी मेरी हिम्मत नहीं है अभी इतनी। मैं बोला सर, पुलिस वालों से ही डर गए थे ना, हाँ। 13 दिन तो किसी के साथ मैं वहाँ। बोला सर ऑन कॉल है सब कुछ, आप करो और 5-5 मिनट के बाद मेरे को उसकी डिटेल दो, अभी आपको ये बोल रहे हैं, अब आपको ये करवा। फिर बोले नहीं। मैं तो बोला ठीक है, आप दूसरे फ़ोन से करो, लाउड स्पीकर में रख दो, मैं सुनता रहूँगा क्या कर रहे हैं। बोला हाँ ये काम करेगा। तो ऐसे करके हमने उसकी रिपोर्ट करवाई और उनके पूरा पैसा उनका होल्ड हो गया था, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे कि वो और पैसा देगा, और पैसा देंगे उनसे। अच्छा। हाँ, उनको टॉर्चर किया गया लेकिन था। अमित जी बताइए कि जिस तरीके से ये स्कैमस्टर्स फ्रॉडस्टर्स काम करते हैं, इन्होंने आपसे पैसा कहीं ट्रांसफर कराया, हाँ, तो वो उस अकाउंट में 24 घंटे 48 घंटे क्यों रखेंगे? वो तो उसी टाइम उस अकाउंट से कहीं और आगे करेंगे ना। तो सर और आगे भी तो पहुंच सकते हैं ना हम भी, अकाउंट से अकाउंट, अकाउंट से। अब बहुत से लोगों के, आपको सुनने में आया होगा कि अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं हमारे। तो उसका रीज़न ये होता है कि हम कहीं भी अनऑथराइज जगह से पैसा ले लेते हैं अपने अकाउंट में। और ऐसे मार्केट में लोग एक्टिव हैं कि वो आपको बोलेंगे कि मैं आपके अकाउंट में ना कुछ पैसे डाल देता हूँ, 5,000 रुपये डाल रहा हूँ, आप मेरे को कैश में 4500 दे दो। भाई मेरे को 4500 की ज़रूरत है, 500 आप रख लेना। लोगों को लालच आ जाता है। बट वो जिस अकाउंट से पैसा डाल रहा है वो कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। जैसे ही पैसा आपके अकाउंट में जाएगा तुरंत फ्रीज हो जाएगा। यही मैंने सुना है कि वो लोग तो तोड़ देते हैं हाँ। छोटे अमाउंट्स में। हाँ, और कई बैंक अकाउंट स्कैमस्टर्स खोलते हैं, हाँ। जैसे कि कोई गरीब आदमी है उसका जाके खुलवा दिया, उसको कुछ 100-200 रुपए दे दिए और उनके अकाउंट्स, उनके पास account की 100-200 अकाउंट होते रेंट हैं, पे ले ये लेते हैं। ऑपरेट हाँ। ऑपरेट करते रहते हैं और उसमें छोटे अमाउंट डालते हैं, तो वो वापस रिकवर करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। सर मोस्टली टारगेट करते हैं इन केसेस में वो यूपी, बिहार, झारखंड, असम के लोगों को। क्यों? वहाँ थोड़ा पुअर्टी लेवल बिलो है, तो मे बी इसलिए, और मे बी इसलिए कि एजुकेशन लेवल डाउन है, तो लोगों को पता नहीं है। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि भोले भाले हैं तो जल्दी टारगेट बन जाते हैं चीज़ों का। और ऐसा भी हुआ है बहुत से केसेस में तो कि माँ बाप के अकाउंट बच्चों ने रेंट पे दे दिया किसी को। अच्छा। हाँ, तो ये तो पर्सनल प्रॉपर्टीज है आपकी, आपको किसी के साथ शेयर करनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। और आपका सबसे वायरल कंटेंट कौन सा गया है, ऐसा स्कैम जो आपको भी मजा आया कि सबसे ज्यादा लोगों ने देखा है, सबसे ज्यादा लोगों को फायदा हुआ? मतलब आप व्यूज़ के हिसाब से या वायरल? हाँ, वायरल तो व्यूज के हिसाब से ही। नहीं, मैंने लोगों को बताया था कि कुछ एक्टिविटीज़ जिनसे आप ये मॉनिटर कर सकते हो कि आपकी कोई कॉल फॉरवर्ड तो नहीं है, डाटा फॉरवर्ड तो नहीं है, या कुछ, क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि हमारे फ़ोन में क्या क्या ऐप डाउनलोड्स है, कौन सी ज़रूरी है कौन सी नहीं। तो मैंने उनको बताया था कि अगर आपके फ़ोन में कुछ ऐसी हरकतें होती है, सपोज़ आपके फ़ोन की स्क्रीन बदल रही है बार बार, बैटरी डाउन हो रही है, नेटवर्क आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आपकी कॉल फॉरवर्ड है या आपका डाटा फॉरवर्ड। तो अपने कीपैड में जाइए, वहाँ जाकर डायल कीजिए *#67#। जैसे आप डायल करेंगे आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपका कॉल फॉरवर्ड है, डाटा फॉरवर्ड तो नहीं। इन केस फॉरवर्ड है तो आप डायल कीजिए #0002#। तो आपकी सारी कॉल अनफॉरवर्ड वापस हो जाएंगे, इससे रीसेट हो जाएगा पूरा हाँ, का रीसेट। पूरा। तो वो मेरी वीडियो बहुत चली थी। ये भी बताया था कि आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ जाकर चेक कीजिए कि एक अनइंस्टॉल ऐप का भी ऑप्शन होता है कि आपने कौन कौन सी ऐप पहले इंस्टॉल कर रखी थी वो डिलीट कर दी, बट फिर भी आपके फ़ोन में डाटा ले रही है तो आप उनको वहाँ से डिलीट कर सकते हो। हाँ सर। ये तो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। एक चीज जो लोग बहुत और पूछते हैं कि ऑब्वियसली ये तो स्कैमस्टर्स हैं जो आपके अकाउंट आपके फ़ोन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये भी सुनने को बहुत मिलता है कि पुलिस या गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर जो है, कोई अगर कुछ सस्पिशन हो कुछ हो तो उस तरीके से वो भी आ सकते हैं और जो गूगल हैं और जो बाकी नेटवर्क्स हैं ये भी उनको हेल्प कर सकते हैं। ऐसा सही है कि गलत है? सर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में अच्छा। जैसे गवर्नमेंट कभी भी मतलब आपकी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करती है। ओके। जब कहीं कोई क्रिमिनल है तो क्रिमिनल के लिए तो सर ये चीज़ें होती है कि उसके गूगल फुटप्रिंट्स वगैरह सब कुछ चेक किए जाते हैं, तो तब तो होता है। लेकिन नॉर्मल सिटीजन को इससे नहीं, इस चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरने की ज़रूरत है। कोई आपके डाटा को मॉनिटर नहीं कर रहा है कि आप क्या
वो खुद आपने किसी ऐप को एक्सेस दे रखा है तो वो कह नहीं सकते। इंस्टाग्राम में तो ये बहुत बड़ा स्कैम है ना हाँ। कि आपका अकाउंट लिंक। टेक ओवर हो जाता है हाँ। और आपको फिर मैसेज आता है, वही वाला मैसेज आता है अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को देख के हाँ। कि ये वाला जो है मेरा जो है वो गायब हो गया है, मेरा भी आपको मैंने आपका नंबर दे दिया है, उस पर आपको एक एसएमएस आएगा, वो ओटीपी मेरे को दे दीजिए। वो सारे के सारे जो है स्कैम हैक्ड अकाउंट से ही होते हैं। नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है कि अकाउंट हैक हो रहे हैं और साथ में क्या हो रहा है कि बहुत से लोग अपनी प्रोफाइल को पब्लिक कर देते हैं। तो पहले वो उनकी प्रोफाइल को उठाते हैं इंस्टाग्राम से, फिर वैसी प्रोफाइल क्रिएट करके उनके दोस्तों को रिक्वेस्ट भेजता है। दोस्त सोचते हैं अरे उसी का ही अकाउंट है, तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब उस पर 10-20 फॉलोवर हो जाते हैं तो तब वो उससे पैसा मांगना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपको लगता है कभी कि आपका इंस्टाग्राम हैक हो जाए, तो ये जो स्क्रीन पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, इसको स्कैन करो गूगल लेंस पे जाकर, या सर्च कर सकते हो आप www.instagram.com/hack। या इस क्यूआर कोड को जैसे आप स्कैन करोगे, आपके सामने पूरी एक डिटेल आ जाएगी लिस्ट की। आपका जो कोई भी इंस्टाग्राम का इशू है, आप उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ जाकर अपनी कंप्लेंट सबमिट कर दीजिए। विदिन 24 आवर्स आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये लॉ इन्फोर्समेंट का एक वो है, जो लीगल ऑफिसर्स इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, व्हाट्सएप के जो इंडिया में बैठते हैं, तो उसके लिए ये क्यूआर कोड है। अब आपने बात की इन चीज़ों के बारे, तो वहाँ पे आ जाते हैं जो हमने शुरू में बात की थी कि आप कह रहे हो कि 70-80% स्कैम जो हैं सोशल मीडिया अकाउंट पे ही होते हैं और लोग जो हैं सिंपली जो है उन्होंने अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको सेफगार्ड नहीं किया हुआ। नहीं किया तो ज़रा बताइए, शुरू करते हैं व्हाट्सएप से, कैसे क्या चीज़ है जो लोग नहीं कर रहे हैं जो कि बहुत सिंपल है और उनको करना चाहिए? 3-4 सेटिंग्स जो करके आप अपने व्हाट्सएप को सेव कर सकते हो। सबसे बेसिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, जिसमें होगा क्या कि 6 डिजिट का कोड क्रिएट हो जाएगा। अब आपकी परमिशन के बिना कभी भी कोई आपके व्हाट्सएप का एक्सेस नहीं ले पाएगा। दूसरा, अननोन कॉल को साइलेंस कर लीजिए, आपके पास कोई अननोन कॉल आती है। एक लड़कियों के लिए सबसे अच्छा फीचर अननोन मैसेज ब्लॉक का ऑप्शन आता है। सेटिंग में जाओगे, प्राइवेसी में, एडवांस में। अब होगा क्या कि जब कोई आपको अननोन बार बार मैसेज करेगा तो व्हाट्सएप खुद उसको ब्लॉक कर देगा, अगर आपने वो कर रखा हो। एक आप ऑटो मीडिया डाउनलोड में जाकर सभी ऑटो मीडिया डाउनलोड को बंद कर ले, क्योंकि उसमें आपने ऑन कर रखा है कि आप किसी भी वाईफाई से कनेक्ट हो गए, आपके फ़ोन में चीज़ें ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गई, आपको पता ही नहीं उन चीज़ों का। तो ये मोटी मोटी 4-5 सेटिंग्स आप कर सकते हो। अब तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी आ गया कि आप जब प्राइवेसी या सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जाते हो चेक करने, तो वो उसमें पूरा ही आ जाता है आपको लिखा। इवन आप पास कीज़ भी ले सकते हो व्हाट्सएप से। अगर आपका व्हाट्सएप कभी हैक हो जाता है तो आपको वो पासवर्ड, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप उन पास की को कहीं मैनुअली लिख लीजिए, डिजिटली ना लिख के। अगर कल को आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं हैक हो जाता है तो आप वो पास की बताइए, मतलब डालिए, जब आप रिकवर कर रहे हो तो आपका व्हाट्सएप आपको तुरंत मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा और वहाँ वो वाला लॉक हो जाएगा जी जी। जो उन्होंने वहाँ पे हैक किया। आपको कभी ये फीलिंग आती है कि आपकी जो फेम है वर्दी वाले की, वो जो है ओवर शैडो कर रही है आपका काम एज अमित यादव द ऑफिसर? नहीं सर, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा एक्टिव तो होगी ये चीज़ें कि जैसे मैं चेक करता हूँ, खुद अपना अकाउंट पूरा हैंडल करता हूँ। ये भी देखता रहता हूँ कि किसी की कैसे हेल्प करूँ, कहीं कोई फंस गया तो मैं मैसेज के रिप्लाई भी करता हूँ। एक बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है आज के टाइम में, जो मैं हर जगह जाके बताता हूँ, कोई ना पूछे तो भी बताता हूँ, पर्सनल फ़ोटो शेयर। अच्छा। ये मेनली जेनजीज के साथ हो रहा है कि वो क्या करते हैं कि अपनी फ़ोटो को वो वर्चुअली डिजिटलाइजेशन के इससे इंस्टाग्राम, फेसबुक से कनेक्ट हो जाते हैं और उनको कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है जिससे वो बात कर रहे हैं, वो उनसे उनकी फ़ोटो मांगते हैं पर्सनल, वो दे देते हैं। सोचते हैं कोई रिलेशन तो क्रिएट कर नहीं रहे, फ़ोटो मांग रहे हैं। जैसे ही फ़ोटो देते हैं तो उनका दूसरा रूप देखने को मिलता है, फिर वो उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं जिसके फ़ोटो लिए। तो अगर आपको कहीं ये लगता है कि आपकी फ़ोटोज़ वगैरह लीक हो गई, तो कुछ स्टेप्स उठाकर आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। एक बहुत अच्छा ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया है। आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है अनोनिमस वुमेन का, मतलब आप अपनी पहचान छुपाकर अपनी कंप्लेंट कर सकते हो अगर आपको कल को ये लगता है कि आप कहीं आपका नाम रिवील ना हो जाए तो, और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। या आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे stopncii.org.in, तो इस मेटा की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। आपकी मेटा के प्लेटफॉर्म पे जितने भी फ़ोटोज़ है, अगर कोई वल्गर कंटेंट हो, कोई फ़ोटो हुई आपकी, उसको तुरंत डिलीट कर दिया जाएगा। या आप नज़दीकी थाने में जाकर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। लेकिन अमित जी, इतने सारे स्कैम इतनी भारी तादाद में हो रहे हैं, इतने इवॉल्व, इतने सोफिस्टिकेटेड स्कैमर्स आ गए हैं, क्या आपको लग रहा है कि
आपकी तरफ से, पुलिस की तरफ से, साइबर क्राइम डिवीजन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये हैंडल कर रहे हैं, कर पाएंगे? नंबर्स इतने लार्ज हैं कि ये बहुत मुश्किल है किसी को सोचना कि हाँ गवर्नमेंट मेरे को हेल्प कर पाएगी। एक एक दिन में अगर 1 लाख लोग आ रहे हैं एक वेबसाइट में, तो कितने लोगों की हेल्प कर पाएंगे? सर सच में बताऊं तो, अगर बिल्कुल सच बोलूं तो ये कलेक्टिव एफर्ट्स है, ये हम अकेले से नहीं होगा, आप जैसे लोगों को साथ आकर बताना पड़ेगा, जैसे आप भी वीडियो वगैरह डालते हो। और लास्ट ईयर हरियाणा पुलिस नंबर 1 थी साइबर फ्रॉड्स के केसेस को सोल्व करना। अच्छा। जी, अवेयरनेस इसका सबसे बड़ा सोर्स है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करो, क्योंकि जब मैं आपको 5-6 तरीके बता दूंगा कि ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं, 8-10 बता दूंगा, तो 11वां खुद आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि कहीं ये झोल है, फ्रॉड गड़बड़ हो सकता है। 2 तरीके से होता है सर साइबर फ्रॉड। अगर आप 2 चीज़ों के चक्करों में, तो आप पक्का साइबर फ्रॉड में फंसोगे। पहला जल्दबाजी, दूसरा लालच। ये अच्छा। चीज़ें आपको फ्रॉड की तरफ लेके ये जाती बड़ी हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको थोड़ा सा और बताओ। जल्दबाजी मतलब बहुत बहुत अगर स्पीड से जल्दबाजी कुछ को हम एक इंसिडेंट से कनेक्ट करते हैं कि एक बंदे के पास कॉल आते हैं कि भाई आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, जो जयपुर हॉस्टल में पढ़ता था, और हम उसको अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसा इलाज होता है, तो प्लीज़ अगर आप 25,000 हमारे पास, आप हमारे पैसे बाद में दे देना, बस 25 की और कमी पड़ रही, वो आप इस अकाउंट में डाल दीजिए। और आनन फानन में लोग डाल देते हैं बिना वेरीफाई किए। तो वहाँ जल्दबाजी, उसको अपने बच्चे की इलाज की थी, जल्दबाजी ये थी कि उसके बच्चे के साथ कुछ हो ना जाए। अब ये बात आती है कि उसको कैसे पता चला कि उसका बच्चा उस हॉस्टल में पढ़ता है। तो वो चीज़ें पता चलती है जो हम सोशल मीडिया पे अपना हर चीज़ शेयर करते हैं ना, कि अब मैं मार्केट जा रहा हूँ, आज मैं यहाँ हूँ, अब मैं यहाँ हूँ, मेरे कॉलेज में ये कॉन्फ्रेंस है कल, कल मैं इतने बजे, तो वो एक उस चीज़ का प्रोफाइल बना लेते हाँ प्रोफाइल बना लेते हैं कि 7 से 8 अगर कॉन्फ्रेंस लाइव चलते हैं, लोग लाइव में बता रहे हैं, और हम जल्दी कर जाते हैं उन चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये तो हो गया जल्दबाजी का। और जल्दबाजी ये भी कि जैसे आपके पास फ़ोन आए कि मैं वहाँ से बात करूँ, हाँ बताओ बताओ सर, ये बताना, ठीक है ये बता दिया मैंने, ये बता दिया, इतनी देर में फ्रॉड। लालच ये सर, जो ट्रेडिंग के फ्रॉड के चक्कर में, सस्ते सामान के चक्कर में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एड्स आती है। कहीं किसी को आईफोन चाहिए सस्ता, कहीं किसी को जूते चाहिए सस्ते, कहीं किसी, अब सामने वाले आपकी बुआ का लड़का तो है नहीं जो आपको सब चीज़ें ऐसे दे देगा, लुटा देगा। जब ऑफिशियली वेबसाइट पे वो चीज़ 50,000 की आ रही है, आप वहाँ से कैसे ले लोगे? तो इन लालच के चक्कर में सर टेलीग्राम पे भी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं कि वो अमाउंट इतना कम बताते हैं कि आपको प्री बुकिंग करनी सिर्फ 1000 की। आप सोचिए 1000 रुपये के चक्कर में क्या होता है, लोग कंप्लेंट भी नहीं करते। 1000 के ही हज़ार हज़ार लेकर उसने अगर डेली 1000 कोई ठग लिया, तो कितना बड़ा अमाउंट, वो तो 10 लाख रुपए लेके बैठ के एक दिन पे। लोगों को आगे आना चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए 1930 पे कॉल कर या साइबर क्राइम में। सबसे बड़ी बात, उनको अपनी सोसाइटी में भी शेयर करनी चाहिए, भाई मेरे साथ ऐसे फ्रॉड हो गया था, कहीं आपके साथ ना हो जाए, तो प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहे। सोशल होना चाहिए थोड़ा सा। अब आप इतने सारे स्कैमर्स को एक्सपोज कर रहे हो, इतनी बातें उनके बारे में बता रहे हो, तो कभी स्कैमर्स के साथ कोई थ्रेट आया है आपको? किसी ने आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस के अब आप तो उनका धंधा बंद कर रहे हो ना? मेरे पास आया था सर, मेरे को साइबर थ्रेट नहीं, एक मतलब मेरा अकाउंट हैक करने की कोशिश की गई थी अच्छा, कि ओके। हम आपको ऐसे ऐसे ब्लू टिक एक्सेस मिल गया आपको इंस्टाग्राम का। अच्छा। और वो हुई थी एक रशिया, मतलब वो वीपीएन वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो, तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है रशिया से और टर्की से। तो मेरे अकाउंट में भी घुसने की कोशिश की थी, कौन से अकाउंट, मतलब इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम अच्छा, वाला। अच्छा। बट जैसे मैंने सब कुछ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पास की थी, मेरे पास सब कुछ मैंने रख रखा था सिक्योर करके, तो वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाए। आपको क्या लगता है कि इतना साइबर क्राइम इंडिया में है, कुछ लोग कह रहे हैं वी आर द साइबर क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हाँ? कितना परसेंटेज ऑफ केसेस एक्चुअली सॉल्व हो रहे हैं एट दिस मोमेंट? ऐसे मैं रेशियो तो नहीं बता सकता, बट सर हमारे तो मैक्सिमम एफर्ट्स होते हैं। बट वो चीज़ डिपेंड करती है 90% केसेस में जिन लोगों ने जल्दी कंप्लेंट की है। सपोज उनका पैसा अब गया था, उन्होंने 2-4 घंटे में कर दी, 5 में, उनके 70-80% लोगों के पैसे आए। तो ये एक हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जल्दी करो, जल्दी। और कहाँ कंप्लेंट करनी है, ये दोनों चीजें हर एक को आपको हमेशा पता पता होनी चाहिए। होना लेकिन चाहिए। अब आप ना एक दो सिंपल स्टेप बताओ जो कि ये हर एक को हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए। अपने पर्सनल डाटा, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक सबसे मेन, आप अपने अडल्ट फ़ोन को कभी भी अपने बच्चों को मत दो। अडल्ट फ़ोन इन द सेंस जिसमें आपकी फ़ोन पे है, कोई यूपीआई है, आपके अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, आपको कुछ भी XYZ इंपॉर्टेंट डाटा है। अब हो क्या रहा है कि आपका बच्चा सामने कहीं गेम खेल रहा है, अब बहुत से गेमों में चैट की फैसिलिटी आ चुकी है, चैट,
वो एक रूम वगैरह क्या क्रिएट करते हैं, लिंक देते हैं, बिल्कुल उसमें वो जुड़ जाते हैं। अब आपके बच्चे को थोड़ी ना पता है सामने वाला कि उसकी उम्र का है नहीं है, वो 30-40 साल के होते हैं, वो आपके बच्चों को पहले एक छोटा सा लिंक भेजेंगे, आपका बच्चा उस पर क्लिक करेगा, फिर आपके बच्चे को डिटेल भेजेंगे कि वोडाफोन की सिम यूज़ कर रहा है, 15% बैटरी है, आप तेरा फ़ोन का ये मॉडल है, वो पूछेगा आपको कैसे पता चला, आप भी कर सकते हो, इसमें क्या बड़ा है, ले एक लिंक और भेजा, इस पर ये डिटेल डाल दे, चल जाएगा पता, जैसे डिटेल डाली आपका फ़ोन गया। तो अच्छा। अब आपकी सबसे बड़ी सेफ्टी आपको अपने बच्चों से अपने फ़ोन को दूर रखना है। दोनों फ़ायदे उसमें, आपके बच्चा फ़ोन एडिक्ट नहीं होगा, दूसरा आपका डाटा सेफ रहेगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं तो ये सजेस्ट तो करूँगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ोन जो है, हाँ, और कोई टिप जो कि और बहुत ये ज़रूरी है? कि आप डिजी लॉकर की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपने सारे लाइसेंस, फ़ोटो वगैरह सब, और आप अपने आधार कार्ड को सिक्योर कर सकते हैं www.uidi की ऐप पे जाकर। वहाँ जाकर आप आधार कार्ड को बायोमेट्रिक लॉक कर दीजिए, उससे क्या होगा कि आपकी परमिशन के बिना कभी भी कोई आपके आधार कार्ड का यूज़ नहीं कर पाएगा। और एक और आधार कार्ड का ये भी है कि पूरा का पूरा आधार कार्ड का हाँ, नंबर ना ना भेजें। मास्क आधार, मास्ट आधार मास्क एक आधार मेरे कहीं। हिसाब से सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। मैं देखता हूँ, मैं होटल में चेक इन करता हाँ, हूँ, धड़ाधड़ लोग अपना आधार कार्ड वहाँ आधार पे कार्ड दे रहे देते हैं, हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई फ़ोन की बुकिंग कर रहे हैं, वहाँ पे वो लोग दे दे रहे रहे हैं। हैं, लोग फ़ोटोकॉपी की दुकान में जाते हैं देते कि हैं। मेरे ये 10 फ़ोटोकॉपी कर दो, हाँ, और उसमें से मैं अब उनके सामने मैं देख रहा हूँ कि एक फ़ोटोकॉपी, बोलते हैं ये खराब हो गया, डस्टबिन में फेंक रहे, लेकिन वो डस्टबिन में नहीं फेंका जाता, हाँ। वो उसके बाद उसको जो है बेच दिया जाता है। अब हुँ, अगर आप कहीं दे रहे हो तो अपना क्रॉस पे उस पे लिख दिया करो कि फॉर दिस पर्पज़, हुँ। मोटे-मोटे पेन से, ताकि वो दिखे कि कहीं अच्छा। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया और वो उसने एडिट करके चीज़ें उड़ा दी। जी, हाँ या जी। तो ऐसे उड़ाए कि अगर उड़े तो जो नंबर से आप लिख रहे हो कि आपका आधार कार्ड का नंबर भी उड़े फिर। ऐसे आप क्रॉस में लिख सकते ओके। हो। नहीं, मेरे हिसाब से मास्ट आधार इज़ द मास्क आधार इज़ द बेस्ट बेस्ट वे टू। बेस्ट वे। और एक और है जो सीनियर सिटीज़न्स हाँ, बहुत ज़्यादा अब फँस रहे हैं क्राइम में, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपने 30 सेकंड में किसी 70 साल से या उससे ऊपर के किसी सिटीज़न को कुछ अगर बताना हो कि देखो ये चीज़ से आप थोड़ा ध्यान रखें, तो 30 सेकंड में आप उनको क्या समझा सकते हो? पहला उनको ये समझाऊँगा जिस ऐप को आपको नहीं पता डाउनलोड मत करो। दूसरा, फ़ेसबुक पे ऐसी ऐप आती है एसबीआई ऐप की, किसी की भी, उस पे मत डाउनलोड करो। कोई आपको डराए धमकाए, कहीं को आप देखना कि आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, इन चीज़ों पे रिएक्ट करने से पहले कोई भी आपके घर में समझदार व्यक्ति है, उससे डिस्कस कर ले पहले। किसी को अपने फ़ोन का एक्सेस ना दे, कोई ऐप डाउनलोड ना करे, कोई नंबर ना बताए, कोई ओटीपी ना बताए। चलो, वेरी वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी मिस्टेक, जैसे ही आपके साथ कुछ होता है और आपको एसएमएस आना शुरू हो जाता है कि आपके बैंक से पैसे निकले हैं, उस टाइम पे जो पैनिक आता है लोगों का, उसमें उस टाइम पे दिमाग बंद हो जाता है। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं उस सबसे टाइम बड़ी पे? लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो देखते रहते हैं, वो रिएक्ट करते रहते हैं कि अब दूसरा मैसेज भी आए आए। उसके चक्कर में ना तो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करते, ना अपनी सिम को बंद करवाते। अगर वो वहीं अपनी सिम को बंद करवाते तो ओटीपी आना बंद और बैंक अकाउंट उनका सेफ। उनका से- जी। और कभी अगर आपके फ़ोन में कोई एपीके फाइल डाउनलोड हो जाती है, तो उसका सबसे अच्छा मोटा सीधा देसी इलाज ये है कि आप अपने फ़ोन को रीसेट कर दो फटाफट। पूरे के पूरे पूरे फ़ोन फ़ोन को रीसेट। को आउट कर दो। जी हाँ। वेरी गुड। और आखिरी, आपने ऑल थ्रू लोगों को बताया कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। 3 ऐसी चीज़ें, एक फ़ोन नंबर हुँ, और एक वेबसाइट हुँ। और एक कोई क्या 3 चीज़ें लोग जो हैं हमेशा अपने पास रख सकते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मैंने यहाँ पे कंप्लेंट करनी है, यहाँ जाके मैंने रिपोर्ट करना है? 3 चीज़ें। पहला 1930, अगर 1930, आपके ये साथ बहुत कोई भी इंपॉर्टेंट नंबर। किसी भी तरीके का साइबर फ्रॉड हो जाए। दूसरा, cybercrime.gov.in की वेबसाइट आपको पता होनी चाहिए। तीसरा भी नंबर है 112। इन केस आप 1930 पे कॉल कर रहे हो, लग नहीं रही है, तो आप या तो 100 पे कॉल करो या 112 पे कॉल करो, उनको बताओ, तो वो वहाँ से आपकी कॉल को डाइवर्ट कर देंगे सीधा 1930 पे। जी। चलो ठीक है, ये बहुत है। और आखिरी, एट दिस मोमेंट हुँ। ऑनलाइन और साइबर क्राइम में सबसे बड़ा स्कैम कौन-सा चल रहा है? जो लोगों को बिल्कुल अभी के अभी सतर्क हो जाना चाहिए? अभी तो ऐसा कुछ लेटेस्ट नहीं है, बट वो चला था सर, ये अपना जंप डिपॉज़िट, शायद आपने भी उस पे वीडियो बनाई हाँ। थी। वो आप एक एक वो था, और एक दूसरा जो अभी फिर से बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है, जो आपने जो है बहुत अच्छा किया था उसके ऊपर, वो जो क्या, जो डब्बे आते हैं हमारे कुरियर के। लोग अमूमन सर क्या गलती करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील से चीज़ें मंगवा लेते हैं, उसके बाद जो उनका बॉक्स आता है पार्सल में, उसको उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। बट वो बॉक्स नहीं है खाली, वो आपकी सारी डिटेल है। आप उस पे पीछे जाके एक स्टिकर लगा होता है जिस पे आपकी ईमेल आईडी, आपका घर का नंबर, हाउस नंबर, आपका मोबाइल नंबर होता है। उसके बाद क्या करते हैं, चीटर आपके पास फ़ोन करेंगे कि क्या आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट मंगवाया था? आप बोलोगे हाँ मंगवाया था। उसकी रेटिंग दे दीजिए। अब होगा क्या, नेक्स्ट टाइम जब भी आप
इस वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट मंगाएंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और उस डिस्काउंट के चक्कर में वो सारी डिटेल डाल देते हैं और उनका पूरा फ़ोन हैक हो जाता है, उनके साथ हो जाता है साइबर फ्रॉड। एक फ्रॉड और बताऊँ आपको सर, अगर वो साइबर का फ्रॉड नहीं है, वो रियल लाइफ का फ्रॉड है। अभी एक फ्रॉड देखने में आया है गाँव में कि एक औरत आती है, और वो जब आती है, जब घर के वो आपके गेट पे आती है घर के, वो तब आती है जब घर में कोई नहीं होता है। मतलब मोस्टली जो घर के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कोई घर में आदमी है वो ड्यूटी पे चला जाता है, वो बोलती है कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, एक गिलास पानी दे दो, मेरे को कोई टैबलेट लेनी है। उसके पास एक छोटा सा बैग होता है, वो जैसे ही कोई आपके घर से किचन की तरफ पानी ले जाता है तो वो फ़ोन निकालती है अपना, और बोलती है कि उसके फ़ोन में कोई टैबलेट नहीं होती, वो बोलती है कि मेरे पास एक कैप्सूल है, 2 गोली है। वो यहाँ कैप्सूल और गोली से मतलब वो आपके फ़ोन की, आपके घर की रेकी हो रही है। वो आप बता रही है कैप्सूल का मतलब घर में एक आदमी है, 2 गोली का मतलब 2 औरतें हैं। वो सॉफ्ट टारगेट को ऐसे देखती है, तुरंत फिर उनकी लोकेशन भेज देती है, और चोर या साइबर मतलब कोई भी फ्रॉडस्टर उनके घर में आके वहाँ अटैक भी हो सकता है और चोरी भी हुई है। तो कभी ऐसी औरतें या कोई आदमी आए तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए, घर के बाहर से ही उनसे मिलना चाहिए। अच्छा, तो हाँ, ये रियल इंसिडेंट है ये। तो एक बात बताओ हमें जी, हम लोग जिस जिस जिंदगी में, जिस जो वर्ल्ड में अब हम लोग हैं, जहाँ पे लोगों की मदद करना ही अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, इसका क्या सोल्यूशन है? लोगों को मदद करना बंद कर दें, क्योंकि ये अब रोड पे भी हो रहा है, सतर्क होके करनी चाहिए सर मदद। लेकिन लोग बड़ा मतलब मुश्किल ही है हो रहे ना, हैं ना, ह्यूमन नेचर। बड़ा मुश्किल है ना ये कि किसी को हेल्प करने के लिए आप जाओ और हम खुद ही फंस जाते हैं। होता है, बहुत होता है सर, क्योंकि जो साइबर फ्रॉडस्टर है या कोई चोर है, कोई भी है, वो भी तो आदमी है। वो सोचते हैं, वो ऐसे पॉइंट्स को ही ढूंढते हैं कि कहाँ वो सॉफ्ट टारगेट उनको मिल जाए, तो सबसे सॉफ्ट टारगेट यही है। जी, अमित जी, थैंक यू सो मच, आपके साथ ये बात करके ये सिर्फ ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोगों ने आपको यहाँ देखा है। जी ये सर, बहुत ज़रूरी बात है कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, ये थैंक यू सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाना चाहिए, और आप जो काम कर रहे हो, कीप डूइंग इट। आप थैंक यू सर, बहुत लोगों की लाइफ बचा रहे हो। अब जैसे आपने कितने सारे डिस्क्रिप्शन दिए, कितने सारे लोगों के बारे में बताया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सर, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर।